तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वो नया वीडियो अपने YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे ये जुड़वा बच्चा कैसे निर्माण होता है, जुड़वा बच्चा का गर्भ में कैसे निर्माण होता है ये हम बताएंगे। ठीक है। ऐसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली एक इंसान में, एक औरत में या एक औरत में क्या होता है, एक ही बच्चा का पैदा होता है। ठीक है। एक औरत क्या कर सकती है, एक ही बच्चा एक बार में दे सकती है, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, दो बच्चे हो जाते हैं, दो से कभी कभी तीन भी हो जाता है, चार भी हो जाता है, पाँच भी हो जाता है। ठीक ना। ये हमने तो देखा तो नहीं है ऐसा दो से अधिक, लेकिन न्यूज़ में कभी कभी सुनने को आ जाता है कि वहाँ की औरत क्या की, एक बार में 5-6 बच्चा जन्म देती है। जैसे कुत्ती और जो सुअर लोग में होता है ना, एक बार में 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे देते हैं, उसी प्रकार का कंडीशन कभी कभी हो जाता है। ठीक है, इंसानों में भी। तो अब देखिए, आप वो हमारा चैनल का जो थंबनेल है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है एक जगह पे कि खान सर से हुई गलती। ठीक है। इस टॉपिक के बारे में खान सर से क्या हो गया, गलती। हम कुछ दिन पहले वो वीडियो देख रहे थे, ठीक ना, तो उसमें खान सर का वीडियो था, वो इसी चीज़ को पढ़ा रहे थे, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, वही बता रहे थे। तो वीडियो जो उसमें उन्होंने जो बताया कारण, वो बिल्कुल गलत कारण है ना। तो इसीलिए मैंने उसको सही क्या कारण है वो बताने के लिए मैं इस वीडियो करके लेकर के आया हूँ। देखिए, खान सर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक ना, जो बहुत ही दिनों से बिल्कुल सभी के चर्चे में हैं, फेमस हो चुके हैं। बिल्कुल फेमस होने का कारण भी है उनका जो समझाने का तरीका है पढ़ाने का ना, वो बहुत ही खतरनाक टाइप का है। ठीक है। किसी भी बच्चा को वो समझाने में सक्षम है। ठीक ना। जिस बच्चा के अंदर पढ़ने का इच्छा है और उनको मतलब जो बच्चा पढ़ना इच्छा रखता है पढ़ने का, उसे खान सर बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ऐसे तरीके उनके पास हैं, मतलब जो समझाते हैं ना, लाजवाब समझाते हैं। ठीक है। एक गधा से गधा आदमी को भी उस घोड़ा बना सकते हैं, ठीक ना, रेस में पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से वो समझाते हैं। परंतु उस बच्चे में क्या होना चाहिए, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो वो खान सर से एकदम बिल्कुल तरीके से सीख जाएगा। भले उसको कुछ आता जाता नहीं हो, परंतु उसको समझ में ज़रूर आएगा। हर एक बच्चे को समझाने की काबिलियत वो रखते हैं, परंतु इस टॉपिक में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। जैसा कि मैंने वीडियो देखा, उसमें मुझे सारा का सारा चीज़ें गलत लगा। जो भी मतलब जुड़वा बच्चे से संबंधित बताया उन्होंने, वो सारा का सारा गलत बताया। क्या गलत बताया वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और क्या सही होता है, क्या सही कारण होता है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिल्कुल मज़ेदार वीडियो आपको बना करके हम देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जुड़वा बच्चा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो तरह के जुड़वा होते हैं। एक मोनोजाइगोटिक, मेनली दो तरह के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक, दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक है। मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होता है, जो जुड़वा होता है, उसमें क्या होता है कि सारा करेक्टर, मतलब लूर लक्षण गुण सब का होगा, इसका एक जैसा होगा। मतलब दिखने में भी एक जैसा होगा बच्चा, दोनों जो भी जुड़वा बच्चा होगा, एक हो, दो हो या दो से अधिक हो, सभी का जो करेक्टर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। एक जैसा उनका लूर लक्षण होगा, मतलब दिखने में एक जैसा होगा, रंग रूप सब एक जैसा होगा, हाइट सब एक जैसा, यहाँ तक कि इसका लिंग भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा। मतलब कि एक लड़का तो दूसरा का भी लड़का ही होगा, और एक लड़की है तो सभी का होंगे लड़की ही होंगे। ठीक है। किसमें होता है, मोनोजाइगोटिक। दूसरा हमारा डाइजाइगोटिक, इसमें क्या होता है कि इसका जो कैरेक्टर है, जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, अलगे अलगे होगा। क्या होगा, अलगे अलगे। अलगे अलगे का मतलब क्या होगा कि एक अगर इनका जो क्या है, रंग रूप सब क्या होगा, अलग होगा। कोई काला हो सकता है ना, एगो काला है तो दूसरा का गोर भी हो सकता है, या दोनों गोर हो सकता है। मतलब इनका जो दिखावट है बिल्कुल अलग होगा, गुण इनका अलग अलग होगा, रंग रूप सब क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर करें बात हम लिंग की, है ना, तो लिंग इसमें बराबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लड़का है तो दूसरा का भी लड़का ही होगा, और अगर एक लड़की है तो दूसरा का भी लड़की होगा। और अगर और क्या, एक और क्या हो सकता है कि दोनों में से एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। किसके कंडीशन में, इसमें। और इसमें दोनों का लिंग क्या होगा, लिंग तक सारा का सारा करेक्टर इसमें सेम होता है, और इसमें करेक्टर अलग होते हैं। इसमें लिंग समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो देखो, अब बताते हैं हम आपको कि खान सर ने क्या बताया था।
खान सर क्या कारण बताए थे दोनों तरह के जुड़वा के बारे में। तो देखिए खान सर में नॉर्मली क्या बताया, देखिए ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। और ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन्होंने क्या बताया इसमें कि ये जो ओवरी दिख रहा है यहाँ पे, ये अंडाशय है, इसमें क्या होता है, ओवा बनता है और एक बार में एक ओवरी बहुत सारा ओवा निकाल देता है। ठीक है, ये जो अंडाशय है इसमें से बहुत सारा अंडा निकलता है और जो अंडा पहले रहता है वो उधर से स्पर्म आता है और स्पर्म के साथ मिल जाता है। और ये जब स्पर्म मिल जाता है तो बाकी ओवा क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और इस स्पर्म से एक बच्चा बनता है और बच्चा फिर 9 महीने के बाद बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मली बताया। फिर उन्होंने बताया क्या कि नॉर्मली तो ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या क्या हो जाता है, कुछ गड़बड़ी होने के कारण बच्चा क्या हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या बताया कि कभी कभी क्या हो जाता है, एक ओवरी से 1.5 मानी अंडा निकलता है और एक वो सामने आता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि दो गो ओवरी क्या हो जाता है, ओवा जो होता है वो सामने आ जाता है। ठीक ना। और विडक्ट में ये जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी है उसमें 2 गो अंडा आगे आ जाता है। ठीक है, एक साथ, और इधर से एक स्पर्म आता है, ये दोनों को छेद मार देता है। ठीक है, इधर से एक स्पर्म आया तो दोनों को क्या कर दिया, छेद दिया, और दोनों को छेदा तो इससे क्या बन गया, जुड़वा बन गया। और इस जुड़वा के बारे में उन्होंने क्या बताया कि दोनों का कैरेक्टर का होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि वो कहीं पर पढ़ लिए होंगे कि जो बच्चा का जो लिंग है वो बच्चे के पिता के स्पर्म पे निर्भर करता है, ये पढ़ लिए होंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा कैरेक्टर सेम मतलब बापे पे डिपेंड करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान सर जी आप सही पढ़े हैं कि जो बच्चा का जो लिंग है वो बाप के स्पर्म पे निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा कैरेक्टर में बापे पे डिपेंड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुजी। ठीक है, ये और आपने जो ये लॉजिक लगाया कि यहाँ एक स्पर्म आया तो मतलब ये सब का सब कैरेक्टर बापे पे निर्भर करता है, तो एक स्पर्म आया तो दोनों में एक ही स्पर्म गया तो एक एक कैरेक्टर हो जाएगा दोनों बच्चा में, ये जुड़वा बनेगा, एक से एक बच्चा बनेगा। और दोनों में एक ही स्पर्म गया है मतलब बाप के ऊपर कैरेक्टर डिपेंड करके करता है, तो दोनों कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, सेम का एक एक स्पर्म है। लेकिन खान सर जी बाप पे सिर्फ क्या डिपेंड करता है, लिंग निर्धारण डिपेंड करता है कि बच्चा जो लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा, वही चीज़ सिर्फ बाप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कैरेक्टर है ना वो मयुओं पे डिपेंड करता है और बपुओं पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। ठीक है, आधा कैरेक्टर बाप के मिलता है और आधा कैरेक्टर माई के मिलता है। जब दोनों मिलता है तो एक नया कैरेक्टर बनता है, समझे। तो कैरेक्टर बच्चा का माई और बाप दोनों पे डिपेंड करेगा और जो लिंग निर्धारण है वो सिर्फ बाप पे डिपेंड करता है। और आप समझ लिए कि सारा का सारा कैरेक्टर वो बापे पे डिपेंड करता है। तो एक स्पर्म आया तो दोनों को छेद दिया, इसका मतलब दोनों का जो बच्चा बनेगा जुड़वा, दोनों में एक एक कैरेक्टर आएगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो एक ओवरी से 2 अंडा कभी निकलता ही नहीं, एक ओवरी से हमेशा एक ही अंडा निकलता है। ठीक है, और दूसरी बात एक स्पर्म 2 ओवा को कभी छेद नहीं सकता है, एक स्पर्म सिर्फ एक ही ओवा को छेदेगा। आप तो दूधू को छेदवा दिए, प्रकृति के पूरा नियम में चेंज कर दिए खान सर जी, है ना। ये कंडीशन इसमें उन्होंने बताया जो कि बिल्कुल गलत है, कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। दूसरा पे क्या बताया, डायजागोटिक में क्या बताया उन्होंने बताया कि कभी कभार क्या हो जाता है कि एक ही ओवा निकलता है, सामने एक एक ओवा आता है, लेकिन इधर से जो आता है स्पर्म हुआ वो दू आ जाता है, एक के साथ क्या आ जाता है, 2 स्पर्म आ जाता है। ठीक ना, और दोनों स्पर्म इसको छेद देता है एक के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि नेचर के नियम के विरुद्ध है। मतलब कि एक ओवा है निकला हुआ, इधर से 2 स्पर्म आ गया, दोनों को क्या कर दिया, इसको छेद दिया, और जो इससे क्या बनेगा, जुड़वा बच्चा बन जाएगा। कोई 2 स्पर्म आया तो क्या बनेगा, यहाँ जुड़वा बच्चा बन जाएगा। एक में क्या बताए कि 2 ओवा को 1 स्पर्म छेदता है और इसमें 1 ओवा को 2 स्पर्म छेद देता है। मतलब लॉजिक देख रहे हैं, एकदम भगलोल वाला लॉजिक का है, एकदम भगलोल वाला लॉजिक लगाए हैं खान सर जी। ठीक है, भगलोल बहुत है, तो ये भी जो लॉजिकवा लग गया है एकदम भगलोल वाला लॉजिक है।
क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने क्या बोला कि 2 स्पर्म इसमें छेदा तो ये जुड़वा बच्चा बनेगा और दोनों का जो कैरेक्टर होगा वो अलग अलग होगा। कैरेक्टर क्या होगा? अलग अलग। काहे कि 2 स्पर्म आया है और कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? खान सर के द्वारा, खान सर के हिसाब से बाप के स्पर्म पे डिपेंड करता है। तो बाप के स्पर्म से 2 आया है स्पर्म बाप की तरफ से, तो दोनों कैरेक्टर का होगा अलग अलग। मतलब जो 2 जुड़वा बच्चा बनेगा कैसन कैसन होगा? अलग अलग कैरेक्टर का होगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी आप एकदम सरासर गलत बताए हैं। ठीक है, पहली बात तो एक ओवा को एक से ज़्यादा स्पर्म छेद ही नहीं सकता है ना। एक ओवा में हमेशा एक ही स्पर्म छेदेगा, एक से अधिक स्पर्म नहीं छेदेगा। जैसे ही एक ओवा में एक स्पर्म एंट्री मारा, ओवा अपना शटर क्या कर देता है? गिरा देता है। कुंडी लॉक, गाना सुना है ना वो, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। तो वो गाना इस समय पे क्या हो जाता है? फ्लॉप। ठीक है, यहाँ गाना बदल जाता है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा बाहर जाओ राजा। यहाँ आपका कोई सेवा नहीं है। काहे कि इस ओवरी के ये जो ओवा है उसके अंदर एक स्पर्म की क्षमता होता है, एक से अधिक स्पर्म ले ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास क्षमता नहीं है भाई। तो तुम बाहर रहो, तुम नाक रगड़ के मर जाओ, लेकिन इसमें एंट्री तुमको नहीं मिलेगा। फिर भी स्पर्मा लोग जो होता है ना, वो सब का होता है जिद्दी होता है, मरते दम तक इसका दरवाज़ा खड़खड़ाते रहता है और ये कहता है कि तुम नाक रगड़ के मर जाओ, हम खोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको जो मिलना था वो मिल गया है, अब तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या है? जीत पे अड़े हुए हैं एकदम, तुम दो चाहे नहीं दो, हम यहीं जान दे देंगे, लेकिन मरते दम तक खड़खड़ाएंगे। तो स्पर्म से कुछ सीख भी मिलता है हम लोगों को। क्या मिलता है सीख? कि कोशिश हमें मरते दम तक करना चाहिए, हमको मंजिल मिले चाहे ना मिले, कोशिश मरते दम तक करते रहो। ये सिखा कर जाते हैं ये स्पर्म। ठीक है, तो ये तो पहले बताया हमने कि एक ओवा के साथ एक ही स्पर्म ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइज करेगा, एक ही स्पर्म इसमें छेद मारेगा, एक ही स्पर्म घुस पाएगा। परंतु खान सर ने कैको घुसा दिया? 2 मैंने प्रकृति का नियम गया भाड़ में। प्रकृति कहाँ चल गया? भाड़ में। खान सर का नियम यहाँ फॉलो हो गया। ठीक है, पता नहीं ज्ञान कहाँ से लाए थे तो हमें तो नहीं मालूम, पर जितना हम पढ़े हैं उस हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि एक ओवा को एक ही स्पर्म छेदेगा भाई, 2 को कहाँ से छेदेगा, है ना। अब देखिए यहाँ की ये जो ओवा होता है उसमें आधा क्रोमोजोम होता है, और एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आधा क्रोमोजोम सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये मतलब कैपेबल नहीं होता, उसके लिए पूरा क्रोमोजोम होना चाहिए। और पूरा क्रोमोजोम कब बनता है? आधा इसमें क्रोमोजोम होता है और आधा एक स्पर्म में क्रोमोजोम होता है। अब जब ये दोनों क्रोमोजोम आपस में मिलते हैं तो एक क्रोमोजोम बन जाता है, एक पेयर क्रोमोजोम बन जाता है, तब कैरेक्टर का डिफाइंड होता है। आप अगर इसमें 2 घुसा रहे हैं तो ई और ई तो मिलके एक को बना लिया, लेकिन इसका जो आधा गया वो किसके साथ मिलेगा भाई? एक ओवा में एक को आधे क्रोमोजोम रहता है, आप तो आधा इसके साथ मिल गया, आप 2 को घुसा दिए, तो दोनों में इसका वाला कहाँ जाएगा? आधा किसके साथ मिलेगा? बिल्कुल असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो रियल क्या कारण होता है वो हम समझाएंगे आपको। देखिए रियल में क्या कारण होता है जुड़वा बच्चा बनने का। तो देखिए हम शुरू से समझते हैं बिल्कुल डिटेल से, आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार वीडियो बनाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है? टेस्टिस है, पेनिस है, स्पर्म डक्ट है, ये 3 मेन पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण, क्या बोलते हैं? वृषण, जो बादाम का आकार का दिख रहा है यहाँ पे एकदम, जो आदमियों के कक्षा में पाया जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण क्या होता है? ये करता क्या है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म। और ये स्पर्म जो यहाँ पे बना, उस स्पर्म को ये क्या करता है? ये जो स्पर्म डक्ट है यहाँ से उठा के कहाँ ले जाता है? पेनिस के पास। और इस पेनिस का क्या काम है? ये जो स्पर्म यहाँ पाया उस स्पर्म को कहाँ पहुँचा देना है? फीमेल के पास पहुँचा देना। अभी देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे क्या है? 2 जोड़ा ओवरी है। क्या है? 2 जोड़ा ओवरी। इसका काम क्या है? अंडा बनाना। क्या बनाना? ओवा का निर्माण करना। किसका निर्माण करता है ये ओवरी? दोनों ओवा का निर्माण करता है। और इन ओवरी का नियम होता है ओवा निर्माण करने का, मतलब कि एक ओवरी 1 महीने में 1 अंडा देती है। ठीक है, जैसे मुर्गी हर दिन 1 अंडा देती है ना, उस प्रकार ये जो ओवरी है हर 1 महीना 1 अंडा देता है।
ठीक है। और ये दोनों जो ओवरी है ना एकदम गोतनी जैसा काम करते हैं। कैसा? गोतनी जैसे जो समझदार गोतनी लोग होती है वो लोग अपने काम को बांट लेता है अल्टरनेट, कि आज तू चूल्हा लिपेगी तो हम कल तू चूल्हा लिपेगी, ठीक है। आज हम भात बनाए तो कल तू बनाएगी, आज तू दाल बनाई तो कल हम बनाएंगे। इस तरह से अल्टरनेट अपने काम बांट लेते हैं। उसी प्रकार ओवरी में भी ऐसा इनका जो काम होता है ओवा बनाने का वो अल्टरनेट होता है, मतलब कि एक महीना ये बनाएगा तो दूसरा महीना ये बनाएगा, समझ रहे हैं। और अगले महीने ये बनाया तो अगले महीना ये बनाएगा। इस तरह से होता है। और एक बार में एक ओवरी से एक एक अंडा निकलता है, वो भी एक महीना में, ठीक है, ना कि एक से ज़्यादा। खान सर क्या बताते हैं? एक से ज़्यादा ओवा निकल जाता है एक ओवरी से, जो आगे रहता है वो फर्टिलाइज कर जाता है, बाकी मर जाता है। ऐसा नहीं होता है, एक ओवरी से एक ही अंडा निकलता है और ये निकल करके यहाँ इंतज़ार करता है। और जब ये ओवरी से अंडा निकल जाता है तो महिला के जो समय वो होता है उसे हम बोलते हैं हॉट पीरियड। क्या बोलते हैं? हॉट पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो महिला का टेम्परेचर है बॉडी का वो थोड़ा सा हाई हो जाता है इसके रिलीज के कारण। अब ये स्पर्म मांगने लगता है। ये क्या मांगने लगता है? स्पर्म। तो ये महिला पार्टनर कहाँ जाती है? अपने मेल पार्टनर के पास, और वो उससे स्पर्म मांगती है। वो क्या करता है? अपना यहाँ पे पेनिस इंटर करता है और अपना स्पर्म को रिलीज कर देता है। अभी स्पर्म यहाँ जैसे ही रिलीज हुआ इसका रेस शुरू बिल्कुल छुछुंदर जैसा है ना, होता ही छुछुंदर है ये। छुछुंदर देखे हैं ना, जहाँ जगह मिला वहाँ कूदेगा एकदम स्पीड में। उसी प्रकार ये स्पर्म भी जिधर जगह मिला उधर ही घुसना शुरू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन काहे नहीं होगा भाई? देखिए यहाँ पे वैकेंसी एक को निकला हुआ है, वैकेंसी का है एगो, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म भराया है वो लाखों करोड़ों फार्म भरा है। तो कंपटीशन तो ज़बरदस्त होगा। तो कंपटीशन को जीतने के लिए यहाँ पे स्पर्मों में रेस लगता है। क्या लगता है? रेस। वो भी बहुत खतरनाक, क्योंकि वैकेंसी एक है भाई, और स्पर्म का है लाखों। जीतना है हर किसी को, हर किसी की इच्छा है हम अपने महबूबा से क्या करें? मिल जाएं, ठीक है। और सभी का महबूबा एक है, तो जो पहले पहुंचेगा वो उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पर्म पहले पहुंच जाता है वो इसके साथ मिल जाता है। उसके बाद शटर डाउन हो जाता है। उसके बाद कोई स्पर्म आके मुँह मारो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये ओवा क्या बन जाता है? ओवा और स्पर्म मिल करके क्या बन जाते हैं? जायगोट बन जाता है। जायगोट एक सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है ना, एकल कोशिका है जिससे एक जीव का संपूर्ण शरीर निर्माण होता है। ये जो सिंगल सेल बना ना स्पर्म और ओवा के मिलने से, इसका नाम क्या है? जायगोट। और इससे ही एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। सवाल पूछा जाता है कि हमारा शरीर किस एक एकल कोशिका से बना हुआ है, तो उसका नाम क्या है? जायगोट। हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज। अब ये जो जायगोट बन गया है, इस जायगोट का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इस जायगोट में सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। ये जायगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा, टूटेगा, है ना। तो ये सबसे पहले एक से दो बनता है। क्या बनता है? एक से दो बनता है, फिर दो से चार बनेगा, फिर है, और ये चार से फिर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही बनते जाता है। और 5 महीने के अंदर अंदर बच्चा का सारा शरीर का पार्ट बन के तैयार हो जाता है। फिर 4 महीना तक उसका डेवलपमेंट चलता है, ग्रोथ चलता है। फिर 9 महीना जैसे हो जाता है वो डिलीवरी के माध्यम से यहाँ से क्या होता है? ये लुढ़कते लुढ़कते सेल डिवीजन होते होते लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आता है। और यहाँ पे 5 महीना के अंदर क्या हो जाता है? सारा बॉडी का पार्ट निर्माण हो जाता है। और 4 महीना तक उसका डेवलपमेंट चलता है। फिर 9 महीना पूरा होने के बाद ये बाहर निकल जाता है, कुहाए कुहाए रोने लगता है, ठीक है। तो ये था नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। स्पर्म आके ओवा से मिलता है, उसमें जायगोट बनता है, जायगोट सेल डिवीजन करता है, 1 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और 5 महीने तक उसका शरीर का पूरा अंग बन जाता है। और 4 महीने तक उसमें डेवलपमेंट चलता है। और 9 महीने के बाद बच्चा बाहर निकल जाता है, परिपक्व बच्चा, ठीक है। परंतु कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो बच्चा एक बन रहा था वो क्या बन जाता है? गर्भ में 2 बन जाता है। क्या कारण है ऐसा? तो देखिए, पहले कंडीशन में मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या हुआ? मोनो मने एक, और जाइगोट का मतलब जाइगोट, युग्मनज मतलब एक जाइगोट के निर्माण से ही 2 बच्चा अगर बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? है ना, मोनोजाइगोटिक। अगर एक ही जाइगोट से बहुत सारे ट्विंस बन रहे हैं तो कैसा होगा? मोनोजाइगोटिक। और डाइजाइगोटिक मतलब डाई मतलब 2, जाइगोटिक मतलब जाइगोट मतलब 2 जाइगोट के निर्माण से अगर बच्चा जुड़वा हो रहा है तो डाइजाइगोटिक कहलाएगा। और मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? वैसा ये जुड़वा जो सिर्फ एक ही जाइगोट से बना
है ना। एक जायगोट कब बनता है, जब एक स्पर्म और एक ओवा मिलता है। ठीक, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली एक स्पर्म और एक ओवा आपस में मिले तो क्या बना, जायगोट बना। क्या बना, एगो जायगोट बना, है ना। पति पत्नी आपस में संभोग किए, पति का स्पर्म और पत्नी का ओवा आपस में मिल गया। ठीक है, एक ओवा और एगो स्पर्म मिला और मिलने से क्या बन गया, जायगोट बन गया। क्या बन गया, जायगोट। एक मिनट, यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझाने के लिए बाकी रह गया कि जो जायगोट यहाँ पे सेल डिवीज़न जो करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, तो ये जो 16 सेल का जो ग्रुप है, 16 सेल का ग्रुप, शुरू में 2 से लेकर के 16 तक का जो सेल का ग्रुप उसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला कहा जाता है। और हर एक सेल को कहते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। और ये जो ब्लास्टोमर है ना, 2 से 16 तक का जो सेल है, इनके अंदर एक खास प्रकार की कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक ना, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी एक प्रकार का क्षमता है जो किसमें पाया जाता है, मोरूला के 16 सेलों में पाया जाता है। ये क्या क्षमता होता है, तो इन 16 सेलों की एक क्षमता होती है कि अगर ये इन ग्रुप से अगर डिवाइड हो गए, टूट गए, अलग हो गए, है ना, इस 16 सेल के ग्रुप से अगर ये टूट करके अलग हो गया कोई भी सेल, तो क्या कर लेगा, एक नया बच्चा निर्माण करने का क्षमता रखता है। ठीक है, ये 16 सेल इसमें ग्रुप में है मोरूला के, और उसके अंदर क्या है, टोटीपोटेंसी है। मतलब अगर यहाँ से एक भी सेल अलग हुआ तो एक नया बच्चा बना लेगा। क्या कर लेगा, नया बच्चा बना लेगा। और यही वाला जो लॉजिक है इसमें यूज होता है कि इसमें मोनोजाइगोटिक में यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवा मिला, जायगोट बना। जायगोट क्या करेगा, सेल डिवीजन, 1 से 2 बनेगा, 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, और 4 से क्या बनेगा, 8 बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे 8 बना। ठीक है, 8 सेल का ग्रुप बनाइए मान लीजिए, और किसी कारणवश क्या हुआ, ये 8 जो सेल था ये 2 भागों में बट गया। 4 इधर चल गया और 4 इधर आ गया, 2 भाग में बट गया। तो ये हमने क्या बोला कि जो 8 से 16 तक का जो सेल है, 2 से लेकर 16 तक, इनके पास क्या है, टोटीपोटेंसी। मतलब इनके पास क्षमता क्या है कि अगर ये ग्रुप से अलग हो गए, ठीक ना, कुछ भाग अगर यहाँ से अलग हुआ तो ये सारे क्या कर लेंगे, एक नया इसमें बच्चा का निर्माण कर लेंगे। ये एक अलग बच्चा निर्माण कर लेगा, ये अलग बच्चा, ये 4 से फिर 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, और ये भी 4 फिर से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, और इस प्रकार से 2 बच्चा बन जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। जो सेल डिवाइड बीच में कैसे हो जाता है, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसका एक्चुअल क्या कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो ये था टोटीपोटेंसी के कारण क्या होता है, यहाँ से सेल अलग हो जाते हैं। सेल अलग होने के कारण बच्चा 2 बन जाता है, ट्विंस बन जाता है। अगर हम माने जो यहाँ पे क्या बोले 16 सेल है, और 16 सेल के पास क्या है, टोटीपोटेंसी है। ठीक ना, 16 सेल के पास एक नया बच्चा निर्माण करने की क्षमता है। तो अगर मान लीजिए 16 सेल डिवाइड कर गए तो कितना बच्चा बन जाएगा, 16 को बच्चा बन जाएगा, क्योंकि 16 सेल के पास अलग अलग बच्चा बनाने का क्षमता है। अगर 16 सेल बिखर गए, अलग अलग हो गए, तो वहाँ पे कितना बच्चा बन जाएगा, 16 को बच्चा बन जाएगा। तो समझ रहे हैं क्या हालत है उस औरत का। एक बच्चा पैदा करने में तो पसीना छूट जाता है, और एक बार में 16 को बच्चा पैदा करके समझ रहे हो क्या हालत होगा। तो देखिए, और इस तरह के बच्चे को क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोट। क्यों, क्योंकि जाइगोट के गो था, एक गो था, और इसमें सेल डिवीजन में क्या हो गया, सेल अलग हो गए और ट्विंस बना लिए। परंतु जाइगोट के गो था, एक गो न था, एक गो जाइगोट का निर्माण हुआ था। एक ही स्पर्म और एक ही ओवा का मिलने से जाइगोट बना था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोनोजाइगोट। और इस कंडीशन में कैरेक्टर क्या होता है, सेम। क्या होता है, कैरेक्टर सेम। लिंग भी क्या होता है, सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही ओवा और एक ही स्पर्म के यूज से ये चीज़ का निर्माण हुआ है। मान लीजिए ये ओवा और स्पर्म मिला, और इनका कैरेक्टर, इस कैरेक्टर में यहाँ पे एक नया कैरेक्टर बना, और ये 2 सेल बना तो दोनों सेल में इसी का तो कैरेक्टर जाएगा। फिर 4 सेल बना तो चारों सेल में तो इसी का कैरेक्टर डिवाइड होके जाएगा। 8 सेल बना तो 8 सेल में क्या होगा, इसी का कैरेक्टर डिवाइड होके जाएगा, सेम कैरेक्टर रहेगा। तो ये इधर टूट के चल गया, ये इधर टूट के चल गया, तो अभी भी तो कैरेक्टर हुआ दोनों का सेम ही रह गया। उसी का कैरेक्टर इसमें ही आया, इसका कैरेक्टर भी इसी में ही इसमें भी आया, तो दोनों में क्या हो गया, सेम ही कैरेक्टर गया। तो ये जो बच्चा बनेगा वो एक ही कैरेक्टर का रहेगा, ये भी जो जाएगा वो भी इसी कैरेक्टर का बच्चा रहेगा। तो ये था मोनोजाइगोटिक। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग डाइजाइगोटिक पे। डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे डाइजाइगोटिक में क्या होता है, कभी कभार जो हमारा ये ओवरी है इसमें क्या हो जाता है, जो अल्टरनेट काम कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। मतलब कि क्या समझे हम कि एक बार में हम क्या जानते हैं कि एक बार में एक गो ओवरी अंडा निकालती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दोनों अंडा एक महीना में क्या कर देती है, दोनों ओवरी अंडा दे देती है। ऐसा कब होता है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक हार्मोन है जो महिला के शरीर में उत्पन्न होता है और ये ओवरी में ओवा बनाने में हेल्प करता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, हावी हो जाता है, ठीक ना। जब नॉर्मल रहता है तो एक ही वो काम करता है, ठीक है, और जब हावी हो जाता है तो दोनों काम करने लग जाता है। जैसे अगर प्रिंसिपल नॉर्मल रहे तो जिन बच्चा का जो काम होगा वही करेगा, लेकिन जैसे प्रिंसिपल खड़ूस हो जाएगा तो जेकरो काम नहीं होगा वो करना लग जाएगा, डरे, है ना। वही बात यहाँ पे होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो दोनों ओवरी क्या करने लगते हैं, ओवा बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों ओवरी से एक एक ओवा निकल जाता है। और जब मेल और फीमेल गेम ये सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो स्पर्म यहाँ पे रिलीज होता है। स्पर्म तो है छुछुंदर, इसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ कूद पार हो जाता है। ये इधर कूद के गया, इधर कूद के गया, इधर भी ओवा मिल गया इसको, इधर भी ओवा मिल गया। एक स्पर्म इधर गया, इसके साथ फर्टिलाइज कर लिया, एक स्पर्म इधर गया, इसके साथ फर्टिलाइज कर लिया। बना क्या चीज़, दो जायगोट। क्या बना, दो जायगोट बन गया, जिसके कारण इसका नाम क्या होता है, डाइजाइगोटिक। और दोनों जायगोट अलग अलग सेल डिवाइड करेंगे और दोनों अलग अलग बच्चा बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चे बन जाएंगे, दो ट्विंस। और ये जो ट्विंस है इनका कैरेक्टर का होगा अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि इसमें अलग स्पर्म और अलग ओवा का निर्माण से बच्चों का निर्माण हुआ है। इस बच्चे में अलग स्पर्म और अलग ओवा का गुण है और इस बच्चे में अलग स्पर्म और अलग ओवा का गुण है। तो दोनों का गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं। इसमें अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। समान कब होगा, मान लीजिए कि इधर से स्पर्म गया, हम जानते हैं कि देखिए जो सेक्स होता है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो आदमी का जो लिंग है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम पे। हमारे शरीर में क्रोमोसोम होता है जिसको नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे शरीर में दो तरह होते हैं, एक एक्स और एक वाई। और जो महिला होती है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स के पेयर में पाया जाता है और जो नर है उसमें एक्स वाई के पेयर में पाया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, आधा आधा नहीं रहता है। तो महिला में एक्स रहता है और पुरुष में वाई। और जब स्पर्म बन रहा होता है तो स्पर्म बनने समय ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, एक स्पर्म में एक्स चल जाता है और दूसरा में वाई चल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्पर्म बनते हैं जिसमें किसी किसी में एक्स, किसी किसी में वाई रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म निकले। मान लीजिए अगर इधर एक्स गया और इधर वाई आया तो महिला में जो ओवा बना है वो भी डिवाइड होकर के एक्स क्रोमोसोम ले लेगा, एक में एक्स दूसरा में एक्स। तो जितना भी ओवा बनेगा सब में कैसा क्रोमोसोम रहेगा, एक्स। लेकिन जो मेल है उसमें एगो में एक्स होगा दूसरा में वाई हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किसमें एक्स किसमें वाई। और मान लीजिए इधर एक्स वाला गया और इधर चल गया वाई वाला, तो यहाँ पे एक्स पहले से और एगो एक्स और चल गया तो इधर क्या बन जाएगा, लड़की, है ना। क्योंकि फीमेल के लिए एक्स होता है तो इधर एक्स बन रहा है तो ये लड़की बन जाएगा। और इधर वाई आया है और पहले से एक्स है तो यहाँ पे एक्स वाई बनेगा, मतलब कि लड़का बनेगा। क्या बनेगा, लड़का। अब मान लीजिए कि दोनों में क्या आ गया, एक्स आ गया, दोनों में क्या आ गया, एक्स आ गया। तो क्या होगा, इधर भी एक्स पहले से था, इधर से एक और एक्स गया तो यहाँ एक्स तो लड़की, इधर से एक्स आया और इधर एक्स तो पहले से था, एक्स फिर से बन गया तो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों बच्चा कैसा हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों तरफ वाई चल गया, दोनों तरफ क्या चल गया, वाई वाला स्पर्म चल गया, इधर भी वाई इधर भी वाई, तो यहाँ एक्स और वाई मिला तो लड़का बन गया, इधर भी एक्स और वाई मिला तो यहाँ भी लड़का बन गया। तो इसमें क्या हो गया, दोनों लड़का, एक कंडीशन में दोनों लड़का, दूसरा में दोनों लड़की और तीसरा में क्या बना है, एक लड़का और एक लड़की। तो इस प्रकार से ट्विंस बनते हैं। ये था हमारा असली कारण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए यूट्यूब पे, लाइक शेयर बिल्कुल दबा करके ठोकिए और इसे बिल्कुल
पूरे यूट्यूब पे फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो, खास करके बायोलॉजी में, साइंस में, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझना है, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।